फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, या आप ये कह सकते हो कि लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। यानी इस पूरे डिस्कशन का कॉन्सेप्ट ये होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर प्योर सॉल्वेंट है, वी हैव ए प्योर सॉल्वेंट, तो प्योर जो सॉल्वेंट होगा इसका फ्रीजिंग पॉइंट हाई होगा, फ्रीजिंग पॉइंट हाई कंपेयर टू सॉल्यूशन ऑफ दिस सॉल्वेंट। इसका हमने सॉल्यूशन बनाया है इसी सॉल्वेंट का, तो अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो लो होगा। कॉन्सेप्ट तो ये हुआ। अब ये क्यों लो होता है? तो रिमेंबर, सॉल्वेंट अगर प्योर है तो इसका है हाई वेपर प्रेशर, और इसी सॉल्वेंट का अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो सॉल्यूशन का हो जाता है लो वेपर प्रेशर। अब रिमेंबर, वेपर प्रेशर लो होगा तो बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और अगर वेपर प्रेशर लो होगा तो जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी लो होगा। वेपर प्रेशर हाई होगा तो फ्रीजिंग पॉइंट भी हाई होगा। सो इट हैज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट, या आप इसको फ्रीजिंग पॉइंट भी कह सकते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट को कहते हैं। बस फॉर एग्ज़ाम्पल आप लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हो तो सॉलिड है वो लिक्विड बनेगा, और अगर फिर राइट से लेफ़्ट की तरफ आ रहे हो तो जो लिक्विड है तो वो सॉलिड बनेगा। सो कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इज़ मेल्टिंग पॉइंट, और टेम्परेचर जिस पे लिक्विड सॉलिड बन जाता है दैट इज़ नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। दोनों जो हैं सेम के पॉइंट के डेफिनेशंस कह सकते हो, और इस पॉइंट पे सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम पे एग्जिस्ट करते हैं। तो इस वजह से फ्रीजिंग पॉइंट लो होगा, क्योंकि उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर लो हो जाता है। सो वेपर प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट, एंड वेपर प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पे ये दो पॉइंट आपके जहन में होने चाहिए, दीज टू। अब जो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो उसको हम डेल्टा टी एफ से रिप्रेजेंट करेंगे, और क्या होगा कि चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट एंड द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इट्स सॉल्यूशन। तो सपोज़ करें कि ये जो हाई टेम्परेचर है, दिस इज़ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट माइनस टी सॉल्यूशन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ इट्स सॉल्यूशन। हाई से लो को माइनस करेंगे, सो वी विल गेट द चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन in freezing point. Further, depression in freezing point is colligative property. Colligative property depends upon the number of particles, not on their nature. तो ये जो डेल्टा टी एफ है, it is directly proportional to molality. मोलालिटी जो है moles of solute, this is molality equals to moles of solute divided by kilogram of solvent. तो moles of solute बढ़ाओगे मोलालिटी बढ़ेगी, और मोलालिटी बढ़ेगी तो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी ज़्यादा होता जाएगा, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट भी आपको ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट, इसमें प्रोपोर्शनलिटी साइन लगा देते हैं।
that is delta TF equals KF into मोलालिटी। तो ये इक्वेशन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जो KF है, दिस इज़ नोन एज क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, या इसको हम कह सकते हैं मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट। ये सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट वेरी करता है, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वाटर है तो प्योर वाटर फ्रीज़ होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, और अगर इसका हम 1 मोलल सॉल्यूशन बनाएंगे पानी का, यानी 1 मोल ऑफ सॉल्यूट, स्पेशली इसमें नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलाटाइल डाला हो, तो फिर इसका फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा -1.86 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो 1.86 है, KF is equal to 1.86, दिस इज़ दी मोलल फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट फॉर वाटर। अब अगर कोई और सॉल्वेंट है और उसमें आप 1 मोल सॉल्यूट डालेंगे इन 1 किलोग्राम ऑफ दैट सॉल्वेंट, तो यू विल गेट दिस वैल्यू डिफरेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल बेंजीन है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, या इसी तरह से एसिटिक एसिड है, अल्कोहल है, तो उन सब की अलग अलग वैल्यू होगी। दिस वैल्यू इज़ फॉर वाटर ओनली। अब ये जो इक्वेशन हमने समझा, इसमें फर्दर हम क्या कर सकते हैं? तो ये जो मोलालिटी है, मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। अब ज़रूरी नहीं है कि हम मोल्स ही दिए गए हों क्वेश्चंस में, मास दिया जा सकता है। तो मास को मोल में कन्वर्ट करने के लिए हम ये करेंगे कि गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, उसको हम W2 से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड डिवाइडेड बाय मोलर मास, ताकि वो मोल्स बन जाए तो M2 हो जाएगा, एंड डिवाइडेड बाय, अब किलोग्राम की बजाय हमें ग्राम दिया जा सकता है, तो वो हो जाएगा W1 यानी मास ऑफ दी सॉल्वेंट, और उस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। सो यू विल गेट किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट एंड मोल्स ऑफ सॉल्यूट। इसी चीज़ को फर्दर अरेंज करेंगे तो हमें मिल जाएगा मोलालिटी इज इक्वल टू W2 1000 ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाइड 1000 डिवाइडेड बाय M2 एंड W1। अब ये जो वैल्यू है हमें मिली मोलालिटी की, जो इक्वेशन डिराइव हुआ यहाँ से, इस वैल्यू को उठा के इधर लगा दें तो हमें ये मिल जाएगा कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू W2 1000 डिवाइडेड बाय M2 W1। तो ये एक मोर इक्वेशन, डिटेल्ड इक्वेशन हुआ, जिसमें हम KF मालूम कर सकते हैं फॉर दैट सॉल्वेंट, उसका जो मोलर बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट भी फाइंड कर सकते हैं। तो ज़्यादातर इन दो चीज़ों के लिए ये इक्वेशन इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट वाला भी, जो पिछली वीडियो में आप देख सकते हो। तो अब
इस इक्वेशन पे कुछ एग्जाम्पल्स हो जाएं। क्वेश्चन दिया गया है कि 3.6 ग्राम 0 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, यानी एक अननोन कंपाउंड है जो इतने पानी में उसका इतने ग्राम डिज़ोल्व किया गया, और फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मालूम हुआ कि वो 0.372 K है, केल्विन है। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड इज़ ऑफ, यानी जो कंपाउंड अननोन कंपाउंड एक्चुअली हमने फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर मास, तो उसमें ये सक्रोज दिया गया है। ऑप्शन बी में जो है वो इथाइल अल्कोहल है और ऑप्शन सी में ग्लूकोज दिया गया है। सो लेट्स फाइंड कि मॉलिक्यूलर मास किसका निकलता है, ये अननोन कंपाउंड कौन है। तो सॉल्यूशन की तरफ जब हम आते हैं तो 3.6 ग्राम, इसका मतलब है कि ये W2 है, वेट ऑफ द सॉल्यूट है, दैट इज़ 3.60 ग्राम। और नेक्स्ट डिज़ोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, तो पानी का जो W1 हम उसको लेंगे मास, और ये हो जाएगा 100 ग्राम। और नेक्स्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन यानी डेल्टा TF, वो यहाँ पे मिल रहा है 0.372 K केल्विन। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड आपने फाइंड करना है, तो मीन्स के M2 जो है वो कैलकुलेट करना होगा। तो अब रिलेशन हमारे पास ये था कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF W2 मल्टीप्लाइड 1000 डिवाइडेड बाय M2 W1। अब इसमें M2 हमने फाइंड आउट करना है, तो M2 जो है वो लेफ़्ट की तरफ आएगा, इधर मल्टीप्लाई हुआ और इधर भी मल्टीप्लाई हुआ, और डेल्टा TF को राइट की तरफ ले जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा, और इस तरह से राइट साइड पे भी डिवाइड हो जाएगा डेल्टा TF। तो हमें मिल जाएगा M2 यहाँ से ख़त्म हुआ, डेल्टा TF यहाँ से ख़त्म हुआ। वी गाट M2 इज इक्वल टू KF W2 1000 डिवाइडेड बाय डेल्टा TF मल्टीप्लाइड W1। अब इसमें वैल्यूज़ लगा दें, तो वैल्यूज़ लगाने के लिए KF वाटर सॉल्वेंट है, तो वाटर के लिए जो KF है वो है 1.86, तो ये हो जाएगा 1.86, और इसकी जो यूनिट है तो वो है केल्विन, किलोग्राम पर मोल। नेक्स्ट जो है W2 है, W2 की वैल्यू वो दी गई है 3.60 ग्राम मल्टीप्लाइड 1000 एंड डिवाइडेड बाय TF, तो TF की वैल्यू 0.372 केल्विन and multiplied W1, and W1 is 100 ग्राम। ये सब कुछ सॉल्व करके आई एम यूजिंग द कैलकुलेटर, तो हमें मिल जाएगा 180 ग्राम per mole. So this is the answer, and our answer is matching to option C, that is 180 ग्राम पर मोल, मीन्स के ये जो अननोन कंपाउंड था दिस वाज ग्लूकोज। यहाँ पे यूनिट में अगर आप देखोगे तो ग्राम के साथ ख़त्म हुआ, केल्विन के साथ ख़त्म हुआ, और यहाँ पे किलोग्राम जब 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो वो ग्राम हो जाएगा, और पर मोल अपनी जगह पे रह जाएगा। सो 180 ग्राम पर मोल यूनिट हो जाएगा मोलर मास ऑफ द अननोन कंपाउंड।